हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल एज स्टॉक कॉमर्स क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को एज पर मॉडर्न अप्रोच डिस्कस किया था, बट इन दिस वीडियो उन्हीं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सो विदाउट एनी डिले चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच बिजनेस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होने वाले जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद रियल अकाउंट्स। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स मीन्स वो अकाउंट्स जो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स से रिलेटेड होते हैं वो रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो समझना ये है, टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मशीनरी, स्टॉक, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल आर टेंजिबल असेट्स, व्हाइल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट आर इंटेंजिबल असेट्स। एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेटर्स एंड बैंक, ये दोनों अकाउंट असेट्स की कैटेगरी में आते हैं बट इनको रियल अकाउंट्स में मेंशन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए रूल्स की बात करते हैं। रूल्स है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मींस बिजनेस में जो असेट्स इन हो रही है, जो असेट्स आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जो असेट्स आउट हो रही है इट मींस वो बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। चलिए कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर के समझते हैं इन रूल्स के इंप्लीकेशंस को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज मशीनरी परचेज फॉर कैश। सो अकाउंट्स अफेक्टेड विद दीज ट्रांजैक्शंस आर मशीनरी एंड कैश। सो मशीनरी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस में मशीनरी आई है या मशीनरी गई है। मशीनरी को खरीदना है या खरीदा है हमने तो मशीनरी ऑब्वियसली आई है और रूल्स के अकॉर्डिंग कम्स इन डेबिट होता है। तो इस तरीके से मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और मशीनरी खरीदने से कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब कैश जाएगा और जाने वाली चीज को हम करते हैं क्रेडिट। सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। सो अकाउंट्स अफेक्टेड विद दिस ट्रांजेक्शंस आर फर्नीचर एंड कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट देखते हैं। फर्नीचर हमने सेल किया है तो फर्नीचर का आउटफ्लो हुआ, मतलब बिजनेस से फर्नीचर चला गया तो फर्नीचर के जाने पर उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, बिकॉज गोज आउट क्रेडिट होता है। एंड कैश का इनफ्लो हुआ है इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्योंकि फर्नीचर को बेचा है, देन हमको कैश रिसीव्ड हुआ है और कैश का इनफ्लो होने से मतलब कम से होने से इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सो इस तरीके से हमने अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करना सीख लिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर विच इज पर्सनल अकाउंट। चलिए बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स और ह्यूमंस, मतलब वो अकाउंट्स जो कि इंडिविजुअल और ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं उनको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। लाइक कैपिटल, ड्रॉइंग्स, क्रेडिटर एंड डेटर्स। कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट्स एक डायरेक्ट अकाउंट होते हैं बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट की बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज, मतलब वो अकाउंट्स जो कि ह्यूमंस से रिलेटेड नहीं है और बट वो ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हैं तो उन अकाउंट्स को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक, कंपनीज, फर्म्स एसेट्रा। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। वो अकाउंट्स जो किसी नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन अकाउंट्स को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम्स। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो इनकर्ड तो हुए हैं बट उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन को, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। चलिए अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स पे आते हैं। सो रूल्स इज
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है एंड जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तो कैसे इन रूल्स को इंप्लीमेंट करना है, चलिए देखते हैं। ट्रांजैक्शन की हेल्प से हम समझते हैं इन रूल्स के इम्प्लीकेशंस को। फर्स्ट वन इज फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, फर्नीचर परचेज किया है मिस्टर एक्स से। सो अकाउंट्स अफेक्टेड विद दिस ट्रांजेक्शंस आर फर्नीचर अकाउंट एंड मिस्टर एक्स अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, मींस हमको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। सो फर्नीचर अकाउंट तो रियल कैटेगरी में आ गया, मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट के लिए रियल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा और रूल है डेबिट का व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मींस आने वाली चीज को डेबिट एंड जाने वाली चीज को क्रेडिट। तो फर्नीचर ऑब्वियसली परचेज किया तो आ रहा है और आने वाली चीज को हमने डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। और मिस्टर एक्स जो कि यहाँ गिवर की पोजीशन में, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है मिस्टर एक्स से परचेज किया है, मिस्टर एक्स यहाँ पर गिवर की पोजीशन में है और इसीलिए इनको क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। सो मिस्टर एक्स क्रेडिट हुए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, पेड कैश टू मिस्टर एक्स। यहाँ पर मिस्टर एक्स को पेमेंट किया गया बाय कैश। सो कैश से पेमेंट किया है तो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, कैश अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो मिस्टर एक्स के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल होगा और रूल ये है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन दिस ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स रिसीवर की पोजीशन में, क्योंकि हमने पे किया है मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। सो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड कैश अकाउंट क्योंकि हमने पेमेंट किया है कैश से, कैश का आउटफ्लो है, कैश आउट हो रहा है तो गोज आउट मींस क्रेडिट। सो मिस्टर एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो इस तरीके से हमारा पर्सनल अकाउंट्स भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। चलिए बात करें नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स का मीनिंग समझते हैं, अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स। यानी वो अकाउंट्स जो कि रिलेटेड होते हैं एक्सपेंस से, इनकम से, एक्सपेंस से और गेन से, उन अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स बोला जाता है। एग्जांपल्स हैं इनके, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, परचेज, सेल्स, बैड डेब्ट्स एसेट्रा। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। तो रेंट पेड अगर हम ये बात करें तो रेंट को पे करना एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव करना बिजनेस के लिए इनकम है, और परचेज करना है मींस गुड्स परचेज करना एक एक्सपेंस होता है, सेल्स गुड्स को सेल्स करना बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू इनकम की कैटेगरी में ही आता है। एंड बैड डेब्ट्स आल्सो एन एक्सपेंस। सो ये कुछ एग्जांपल्स है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। चलिए रूल्स की बात करें। रूल्स है एक्सपेंस और लॉसेज हैं तो उनको डेबिट किया जाएगा, और बिजनेस की इनकम है या फिर कोई गेन है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो इन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहां पर गुड्स परचेज किया है तो इस ट्रांजैक्शन में एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो जैसे हमने पहले भी किया है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। तो परचेज अकाउंट पर्सनल की कैटेगरी में आता है या फिर रियल की कैटेगरी में आता है या फिर नॉमिनल की कैटेगरी में आता है। तो क्योंकि हमने एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है परचेज अकाउंट ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए रूल इंप्लीमेंट नॉमिनल अकाउंट्स का ही होगा। सो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेज अकाउंट यहाँ पर एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने की वजह से इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। देन बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं और पेमेंट की फॉर्म में हम कैश पे किया है इसलिए कैश का आउटफ्लो है और देन इसको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। यहाँ पर गुड्स सेल किया है तो इसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वो है सेल्स अकाउंट एंड मिस्टर एक्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट फिर से आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सनल में है, रियल में है या नॉमिनल की कैटेगरी में है। सो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने एग्जांपल में फिर से मेंशन किया हुआ है सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल की कैटेगरी में आता है, इसलिए रूल भी नॉमिनल अकाउंट्स का ही अप्लाई होगा। सो सेल्स एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और मिस्टर एक्स जो कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन दिस ट्रांजेक्शन मिस्टर एक्स रिसीवर की पोजीशन में है, वो गुड्स रिसीव कर रहा है इसलिए हमने उसको डेबिट किया।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी पे की गई है, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है सैलरी अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट जो अफेक्टेड होगा वो है कैश अकाउंट। सैलरी पे करना एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉमिनल की कैटेगरी में आते हैं और उनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। देखो हमने यहाँ डेबिट किया हुआ है, डेबिट किया जाता है, तो इस तरह से हमने इसको डेबिट किया। और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट वही रियल की कैटेगरी में आता है। रियल अकाउंट में रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि हमने सैलरी पे किया है और सैलरी की पे करने के लिए हमने कैश का यूज किया है। सो कैश का यहाँ पर आउटफ्लो दिखता है, आउटफ्लो मतलब गोज आउट, और गोज आउट की केस में हम इस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो इस तरीके से हमने तीनों अकाउंट्स यानी तीनों कैटेगरीज को, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तीनों कैटेगरीज को हमने समझ लिया है, कैसे इसमें रूल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने समझे हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।